अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। इतनी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है ये शलवार कि मैंने भी सोचा चलो इस पे वीडियो बना ली जाए। और इसमें मैंने जो है स्टेप बाय स्टेप बहुत मुकम्मल तौर पे गाइड किया है, तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा और अपने कमेंट्स जो है मुझे लाजमी दीजिएगा। जो भी मैं स्टेप इस वीडियो में बताऊंगी, और चैनल पे नए हैं तो वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। फैब्रिक मेरे पास यहाँ पर जो है वो 3 मीटर है, और इसका जो अर्ज यानी कि जो इसकी विड्थ है, उसकी चौड़ाई जो है वो 1.5 मीटर के करीब है। तो यहाँ पर मैंने जो फैब्रिक लिया है वो जॉर्जेट में लिया है। अब हम इस कपड़े को जो है वो रॉन्ग साइड से उसको हम टर्न कर देंगे। मेरे चैनल पे मज़ीद यहाँ पर पॉंचों के डिज़ाइन और नेक लाइन के डिज़ाइन हैं, तो आप चैनल पे लाजमी विज़िट कीजिएगा और उसको लाजमी अपने कपड़ों पे स्टिच कीजिएगा। तो कपड़े को यहाँ पर जो है हम अपनी चौड़ाई की तरफ से इसको फ़ोल्ड कर लेंगे। इस तरह से चौड़ाई के साथ हमने यहाँ पर फ़ोल्ड करना है, और अपने कपड़े को जो है हमने यहाँ पर 4 फोल्डेड करके रख लेना है। जिस भी फैब्रिक में आपको कंफर्ट हो आप उस फैब्रिक में इसको स्टिच कीजिएगा। और ये ट्रेंड तकरीबन भी साल भर तक चलता है, तो अगर आप इसको स्टिच करेंगे तो आप इसके साथ जो है हमारी जो शर्ट होती है उसकी लेंथ जो होती है वो होती है छोटी, ताकि जो हमारी फर्शी शलवार है वो सही से इन्हेंस। ये मेरे जो फैब्रिक की यहाँ पर चौड़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो मैं कलियाँ यहाँ पर ऐड करूँगी इसकी चौड़ाई के लिए, तो वो मुझे कम ही लगानी पड़ेंगी, क्योंकि इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन 1.5 मीटर की है। अब सबसे पहले जो है यहाँ पर हम अपनी इसकी जो है शलवार की मेजरमेंट देखेंगे कि हमारी जो नॉर्मल शलवार की लेंथ है वो कितनी है, और हमें इस शलवार की लेंथ जो है वो हमें कितनी बढ़ा के रखनी है, क्योंकि फ़र्शी शलवार जो है वो लंबाई में है वो ज़्यादा होती है। तो मेरी नॉर्मल जो लेंथ है वो 38 है, तो इसके अंदर जो है मैं 4 को यहाँ पे प्लस कर दूँगी, और तो टोटल लेंथ जो है वो शलवार की यहाँ पर आ जाएगी 42। क्योंकि ये शलवार थोड़ी सी हमारे टखनों से लटकी हुई होती है, तो इसकी जो लेंथ है हमने बड़ी ही रखनी होती है। ठीक है, तो टोटल लेंथ हमारे पास आ जाएगी इसकी 42, और इसमें से ही हमने अपनी जो है यहाँ पर लेंथ निकालनी है, और इसके साथ साथ हमें इसमें से बेल्ट का जो कपड़ा है उसकी भी लेंथ यहाँ पर हमने अलग करनी है। ये जो साइज़ मैंने आपको बताया है ये स्मॉल साइज़ और मीडियम साइज़ दोनों ही 42 की लेंथ में ही स्टिच होती है। तो इसमें से जो है बेल्ट का कपड़ा हम यहाँ पर इसमें से जो है माइनस कर देंगे। 6 इंच हमारी जो है बेल्ट तैयार की लेंथ होगी। तो अब जो हम यहाँ से इसका पार्ट्स और इसकी जो कलियाँ निकालेंगे वो निकालेंगे हम 36 इंच की। ये बेल्ट निकालने के बाद हमारे पास 36 इंच का जो यहाँ पर मार्क वो आ रहा है लेंथ का, तो हमने वो वहाँ से निकाल लेना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इसकी कटिंग करेंगे 36 इंच की। मेरा चैनल अब तक मोनेटाइज़ नहीं हुआ, तो प्लीज़ मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट्स में बताएं कि कौन सा ऐसा पार्ट है जो आपको समझ में नहीं आया। यहाँ पे जो फैब्रिक है मैंने इसको सिर्फ इस तरह से 2 फोल्ड किया हुआ है। अब हमें इसकी लेंथ निकालने के लिए हम इस फैब्रिक को हमें 4 फोल्डेड करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम फैब्रिक को 4 फोल्डेड करेंगे, और उसके बाद जो है हम अपने पार्ट्स की यहाँ पे कटिंग करके निकालेंगे। इस तरह से ये फ़ोल्ड हो जाएगा, और अब हम यहाँ पे निकालेंगे इसको। इसकी जो लेंथ निकालनी है हमने वो निकालनी है अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, तो वो निकलेगी यहाँ पर 36 इंच की। और यहाँ पर जो है अब इसका एक मार्क लगा देंगे, और इसके बाद जो है हम इस फैब्रिक को यहाँ से कट करके निकाल लेंगे। इसको हम अलहदा करेंगे और फिर देखेंगे कि इसकी चौड़ाई कितनी आ रही है, और हमें कितना यहाँ पर एक्स्ट्रा जो है हमें यहाँ पर इसकी कलियाँ ऐड करनी है, कि जिससे इसकी जो है चौड़ाई आ सके। आजकल ट्रेंडिंग में जो है वो पेंटिंग वर्क भी काफ़ी ज़्यादा इन हुआ हुआ है, तो यहाँ पर जो है मैं अपने चैनल पे अपने बायो में, यूट्यूब के बायो में मैं अपना लिंक यहाँ पर डाल दूँगी अपने टिकटॉक चैनल का, तो वो वहाँ पे जाके आप विज़िट कीजिएगा। और मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द यहाँ पर जो है इसकी वर्क की जो है शॉर्ट्स वीडियो बनाकर मैं यहाँ पे अपलोड करूँगी, तो वो भी जाके आप वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पे पार्ट्स कटिंग कर लिए हैं, और इस तरह से जो है ये इसकी चौड़ाई है। तो इसके बाद हमें यहाँ पे इसकी चौड़ाई निकालनी है अपनी कलियों की। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कलियाँ हमारी यहाँ पर कितनी आ जाती हैं और हमें कितनी चौड़ाई रखनी है।
नॉर्मली जो है यहाँ पर कलियों की चौड़ाई और यहाँ पे पार्ट्स की चौड़ाई मिलाकर 24 यहाँ पे रखी जाती है, जिसकी चौड़ाई 24 मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इसकी चौड़ाई हो जाती है। तो यहाँ पे जो मैंने चौड़ाई रखी है वो तकरीबन मैंने रखी है, तो यहाँ पर है 22, 23 और 24 इंच का है। तो मैंने यहाँ पर जो चौड़ाई रखी है अपनी रखी है वो टोटल 21 इंच की। तो 21 इंच जो है मेरे लिए काफ़ी इनफ है। मैंने यहाँ पर इतनी जो चौड़ाई थी मैंने इसको यहाँ पर रखने के बाद इसको पिन अप से यहाँ पे सिक्योर कर लिया। और अब हम लगाएंगे अपने पोंचे का निशान। पोंचे जो है वो भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि आप चाहें तो स्टार्टिंग इसके 12, 10, 12, 14 इतने रख सकते हैं। पर यहाँ पर जो है मैंने अपने जो पोंचे की यहाँ पर फिटिंग रखी है वो रखी है यहाँ पर 10 इंच पे। यहाँ पर मैं मार्क लगाऊंगी इसका, और जिस भी बहनों को अच्छे लगते हों ज़्यादा चौड़े पांचे तो वो उसी के मुताबिक अपने यहाँ पर पांचे रख सकता है। तो यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया है 10 इंच पर। इसके बाद मैं अब लगाऊंगी इसके मयाने का निशान। और मयाने का निशान हमने ऐसे लगाना है कि हमने जो चेंज यहाँ पर बेल्ट रखनी है तैयार, तो वो तैयार बेल्ट जो है हमें ऊपर से चेंज निकालने के बाद आपने अपने मयाने का निशान लगाना है। तैयार जो मयाना होता है वो 14 इंच का होता है अमूमन, या 15 इंच का होता है। तो यहाँ पर जो है मैं आधा इंच ऊपर का मार्जिन और आधा इंच मयाने का मार्जिन निकालने के बाद यहाँ पर मैं निशान लगा दूँगी इसका जो है 15 इंच पर। और 15 इंच पर निशान लगाने के बाद इसी को मैं यहाँ से कटिंग करूँगी। तो अब जो है हम इसको पांचे से लेकर इसके जो हमारा निशान है और मयाने के निशान को आपस में जो है इसको मिला देंगे। तो ये हम यहाँ पर जो है इसका बिल्कुल रफ़ी सा निशान लगाएंगे। और इसी तरीके से, और जिसके पास मेजरमेंट स्केल है आप उससे भी निशान लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसका रफली निशान लगा दिया, और स्केल भी मेरे पास यहाँ मौजूद है तो मैं आपको वो भी रख के यहाँ पे दिखा देती हूँ कि सेम इसी तरीके से जो मैंने यहाँ पर रफ़ में निशान लगाया है वैसे ही हम स्केल से भी इसका निशान वैसे ही आना है। तो ये देखें बिल्कुल एज़ इट इज़ इसका वही निशान है जो मैंने यहाँ पर इसका लगाया है। और इसके बाद जो है हम इस निशान के साथ साथ अब इसको हम इस फैब्रिक को जो एक्स्ट्रा यहाँ पर फैब्रिक है इसको कट करके निकाल लेंगे। उसके बाद मैं बताऊंगी कि ऊपर से इसकी प्लेट्स कैसे डलती हैं और बेल्ट का कपड़ा हमें कितना लेना है, तो वो मैं अब आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर जो है हमें प्लेट की जो यहाँ पर पहला जो हमारा प्लेट है वो हमने लेनी है तकरीबन जो आती है इसकी 3 इंच की। तो इसके कॉर्नर्स पे मैं एक नॉच लगा दूंगी ताकि हमें पता हो कि दोनों साइड से हमें इसी तरीके से हमें यहाँ पर फोल्डिंग करनी है। तो जो हमारी बोथ साइड हैं उनकी जो हमारी स्लेट्स होंगी वो दोनों आपस में जो उसके फेस हैं इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में आने। तो यहाँ पर 3 इंच का मार्क लगाकर, तो पहली हमारी जो यहाँ पर प्लेट यहाँ पर टर्न होगी वो होगी 3 इंच की। उसके बाद जो है आपने इसको पिन से सिक्योर करना है। उसके बाद आपने जो बाकी प्लेट्स डालनी है वो आपने 1-1 इंच की यहाँ पर डाल लेनी है। डालकर आपको पिन से सिक्योर करना है ताकि आपको सिलाई करने में बहुत आसानी हो और कोई भी प्लेट आपकी छोटी बड़ी या इस तरीके से ख़राब ना हो। तो इसके बाद यहाँ पर हम इसकी जो मैंने बेल्ट यहाँ पे तैयार की थी चौड़ाई उसकी मैं पहले बता चुकी हूँ, उसको आपने रखनी है चेंज की। और जबकि जो मैंने इसकी लंबाई रखी है विड्थ रखी है मैंने अपनी बेल्ट की वो रखी है मैंने 24 इंच की। और उसी के हिसाब से यहाँ पर मैंने 1-1 इंच की प्लेट्स डालनी है और इसको यहाँ पर तैयार करना है। तो फिर ये है इसकी फ़ाइनल लुक। तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा कि मेरी वीडियो कैसी लगी। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।